जय हिंद प्यारे बच्चों, स्वागत है आप सभी लोगों का इस क्लास में। आज की क्लास बहुत ही बेहतरीन होने वाली है क्योंकि आज हमको पढ़ना प्रश्नों वाली 8 का सी, जिसमें से इसके शेष क्वेश्चन जितने भी बचे थे आज हम इसी वीडियो में सभी क्वेश्चनों को समाप्त करने वाले हैं, बहुत ही बेहतरीन तरीके से और बहुत ही सरल और शानदार ट्रिक के साथ। तो प्यारे बच्चों बने रहिएगा हमारे साथ। लेकिन उससे पहले हम आपको बता देते हैं कि आपने यदि वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और हमसे जुड़ने के लिए प्यारे बच्चों चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। और वीडियो के लास्ट में जरूर बताना है आपको कि ये वीडियो कैसा लगा। तो चलते हैं प्यारे बच्चों, बहुत ही शानदार क्लास होने वाली है, आप बने रहिएगा हमारे साथ। हमको सिद्ध करना है तो सबसे पहले उसको हमें tan और cos, साइन और कॉस के फॉर्मेट में पहला स्टेप क्या है, कोई भी सवाल हो, ये सभी सवालों में ये स्टेप काम करेगा। सबसे पहले आपको साइन और कॉस के रूप में उसे चेंज करना है। तो चलिए चेंज करते हैं इसको जल्दी से, लेफ्ट हैंड साइड की ओर से। लेफ्ट साइड तो पहले हम इसको सवाल को नोट कर लेते हैं। 1 माइनस का कॉट थीटा प्लस में कॉट थीटा 1 माइनस का tan थीटा। अब देखिए tan थीटा बराबर क्या होता है, tan थीटा बराबर होता है आपका साइन थीटा बटे में कॉस थीटा, ठीक है। और बटे में 1 माइनस कॉट थीटा बराबर क्या होता है, कॉस थीटा बटे में साइन थीटा होता है। तो कॉस थीटा बने रहिएगा, बहुत ही शानदार होने वाला है क्वेश्चन, आपको बिल्कुल समझ में आएगा। प्लस का कॉस थीटा बराबर क्या होता है, कॉट थीटा बराबर होता है कॉस थीटा बटे में आपका साइन थीटा होता है, ठीक है। इसके बाद 1 माइनस का साइन थीटा बटे में कॉस थीटा होता है। ये कहां से आ गया, क्योंकि आप जानते होंगे कि कॉट थीटा बराबर होता है कॉस थीटा बटे साइन थीटा और tan थीटा बराबर होता है साइन बटे कॉस थीटा, राइट। अब हम क्या करेंगे, नीचे लगा करके एक और लगा देंगे, हम ले लेंगे लासा। तो लासा अगर ले लेते हैं ऊपर वाली संख्या में तो कुछ करेंगे नहीं, तो ऊपर वाली संख्या को वैसे ही रख देते हैं। तो क्या रखेंगे, साइन थीटा बटे में कॉस थीटा, ठीक है, बटे इससे अगर लासा लेंगे तो एक और साइन का लासा होगा साइन थीटा, ठीक है। एक का भाग अगर साइन थीटा में देंगे तो कितने साइन थीटा बार में जाएगा, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, साइन थीटा हो जाएगा माइनस का, यहाँ पर क्या हो जाएगा, कॉस थीटा हो जाएगा। क्योंकि साइन थीटा का भाग इसमें देंगे तो आ जाएगा एक बार में, यानी कि एक का भाग देंगे तो कॉस थीटा हो जाएगा। प्लस का क्या हो जाएगा, कॉस थीटा बटे में आपका हो जाएगा साइन थीटा बटे में क्या हो जाएगा, लासा लेंगे एक और कॉस थीटा का, तो आ जाएगा कॉस थीटा लासा। इसका भाग इसमें देंगे तो कॉस थीटा बार में जाएगा, तो कॉस थीटा को ऊपर गुणा कराएंगे तो कॉस थीटा आ जाएगा और माइनस का आ जाएगा आपके पास साइन थीटा आ जाएगा, ठीक है। अब क्या करें, इसको हम इसके साथ गुणा कराएंगे और इसको हम इसके साथ गुणा कराएंगे। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही, इसको हम इसके साथ गुणा कराएंगे और इसको हम इसके साथ गुणा कराएंगे। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही, तो करते हैं इस बात को, देरी किस बात की, तो साइन का गुणा साइन से होगा तो हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा, नीचे क्या हो जाएगा, कॉस का गुणा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा से होगा तो हो जाएगा कॉस थीटा कोष्टक के अंदर साइन थीटा माइनस का कॉस थीटा, होगा कि नहीं होगा, बीच में प्लस लगाओ, कॉस ऊपर कॉस जाएगा तो यानी हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा बटे में क्या हो जाएगा, साइन थीटा का भाग इसमें देंगे तो क्या हो जाएगा, साइन यानी गुणा करेंगे साइन, और कोष्टक के अंदर हो जाएगा कॉस थीटा माइनस का क्या हो जाएगा साइन थीटा। क्या बात है, बहुत ही शानदार, समझ में आ रहा होगा। अब देखिए प्यारे बच्चों, हम क्या करें, हम लासा लेंगे, लेकिन लासा लेने से पहले हम थोड़ा सा देख लेते हैं। यहाँ पर साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, लेकिन यहाँ पर कॉस थीटा और माइनस साइन थीटा जस्ट इसका उल्टा है। अगर हम यहाँ से माइनस कामन ले लें, अगर हम यहाँ से माइनस कामन ले लें तो कॉस माइनस का हो जाएगा जो कि यहाँ पर है, साइन प्लस का हो जाएगा जो कि यहाँ पर है, एकदम सेम सेम हो जाएगा दोनों तरफ। बहुत ही आनंद आएगा इस तरह अगर हम कर सकते हैं इसको। तो कर लेते हैं, इधर चलते हैं, इसको करते हैं। तो अगर हम पहले तो इसमें कुछ नहीं करना तो इसको पहले नोट कर लेते हैं। तो इसको नोट करेंगे तो क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा बटे में क्या हो जाएगा, कॉस थीटा बटे में क्या हो जाएगा, साइन थीटा, और माइनस का क्या हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा आपका कॉस थीटा, ठीक है। अब इससे यदि माइनस कॉमन लेंगे तो पहले तो देखिए यहाँ पर हम कुछ चिन्ह नहीं लगाते हैं, पहले से नहीं लगाएंगे, क्योंकि अगर लगा देंगे पहले से तो आपको समझ में नहीं आने वाला, ठीक है। यहाँ पर क्या हो जाएगा, साइन थीटा प्लस माइनस का कॉस थीटा, ये देखिए माइनस कॉमन लिया तो ये माइनस का हो गया और ये प्लस का हो गया, क्योंकि ये प्लस का माइनस का तो अब प्लस का हो गया। और ये वाला माइनस अगर इससे माइनस कॉमन लेंगे तो ये इसके साथ गुणा हो जाएगा, यानी यहाँ पर हो जाएगा माइनस। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही। अब इसका और इसका लासा लीजिए तो देखो ये और ये दोनों सेम है, तो यानी कि ऐसे हो जाएगा, हमारे पास हो जाएगा साइन थीटा माइनस का हो जाएगा कॉस थीटा, ठीक है। और साइन और कॉस, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, इतना आएगा कि नहीं आएगा। इसका भाग इसमें देंगे, इसमें तो साइन बार में जाएगा कि नहीं जाएगा, तो यानी कि ऊपर कराएंगे साइन का गुणा तो हो जाएगा साइन क्यूब थीटा
इसका भाग इसमें और इससे ये कट जाएगा, कॉस का गुणा होगा ऊपर, तो माइनस का हो जाएगा कॉस क्यूब थीटा। अब यहाँ पर हम आपको एक सूत्र बता देते, कौन सा सूत्र होता है, तो यहाँ पर बता देते हैं कि a का क्यूब माइनस का b का क्यूब बराबर होता है एक कोष्टक में a माइनस का b और दूसरे कोष्टक में होता है a का स्क्वायर प्लस का b का स्क्वायर और प्लस का होता है a और b होता है। ये आपका सूत्र होता है, ठीक है। अब यहाँ पर हम इस सूत्र को खोल सकते हैं, तो क्या हो जाएगा साइन थीटा माइनस का क्या हो जाएगा कॉस थीटा हो जाएगा, और दूसरे कोष्टक में क्या हो जाएगा साइन थीटा का स्क्वायर हो जाएगा और माइनस प्लस कर सकते हैं यहाँ पर कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा और प्लस का आपका हो जाएगा साइन थीटा और इनटू में कॉस थीटा, ठीक है। इसके बाद हमारे बटे में वही सिस्टम रहेगा जो हमारे पास था, यानी कि आपका क्या था साइन थीटा इनटू में कॉस थीटा, ठीक है। और इसके बाद क्या था साइन थीटा माइनस का क्या था कॉस थीटा था। क्या हमारे पास यही था? बिल्कुल यही था। हमने ऊपर ये वाला सूत्र खोल दिया, इस फॉर्मेट में हमने चेंज कर दिया और नीचे का जो आपके पास था यानी साइन थीटा इनटू में कॉस थीटा और कोष्टक के अंदर साइन थीटा माइनस का कॉस थीटा, यही था, हमने यही पर रख दिया, राइट। अब देखिए आप जानते होंगे कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, एक होता है। क्या होता है? एक होता है। तो ठीक है, हम इसको एक रख देते हैं। यहाँ पर आपका हो जाएगा यही साइन थीटा, क्या हो जाएगा साइन थीटा माइनस का कॉस थीटा, और ऊपर यहाँ पर क्या हो जाएगा दूसरे कोष्टक में 1 हो जाएगा, यहाँ पर 1 हो जाएगा, प्लस का क्या आ जाएगा, प्लस का आ जाएगा साइन थीटा इंटू में आ जाएगा आपके पास कॉस थीटा। अब बटे में क्या है, बटे में आपके पास साइन थीटा इंटू में कॉस थीटा और दूसरे कोष्टक में साइन थीटा माइनस का कॉस थीटा। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? इन दोनों के बीच में गुणा है कि नहीं है? तो इससे हम इसको काट सकते हैं। अब ऊपर बचा 1 प्लस में साइन थीटा और कॉस थीटा बचा। अब बटे में क्या बचा, साइन थीटा और कॉस थीटा बचा कि नहीं बचा? अब हम इन दोनों को अलग करते हैं, यानी एक के बटे में साइन थीटा इंटू कॉस थीटा और साइन थीटा इंटू कॉस थीटा के बटे में साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, यानी अलग अलग कर देते हैं। 1 बटे में हो जाएगा आपके पास साइन थीटा इंटू में कॉस थीटा, कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। अब बीच में क्या है प्लस साइन थीटा इंटू में कॉस थीटा, बटे में क्या कर सकते हैं साइन थीटा इंटू में कॉस थीटा, कर सकते कि नहीं कर सकते? इसको हम इसको इस तरह लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते? बिल्कुल लिख सकते हैं ना। इससे हमारा ये कट गया कि नहीं कट गया? अब बचा ये, यानी कि 1 बटे में साइन थीटा और इंटू में कॉस थीटा, अब प्लस में बचा 1, बचा कि नहीं बचा यहाँ से? अब हम इसको इस तरह लिख सकते हैं, इसको देखना, इसको किस तरह, 1 बटे में साइन थीटा बीच में इंटू है और 1 बटे में कॉस थीटा, अब प्लस है। क्या इसको हम इस तरह लिख सकते कि नहीं लिख सकते? अब आप बताइए 1 बटे में साइन थीटा बराबर क्या होता है? 1 बटे में साइन थीटा बराबर क्या होता है आपका? 1 बटे में साइन थीटा बराबर होता है कोसेक थीटा इंटू सेक थीटा और प्लस में 1 आपके पास था ही। बात समझ में आ रही कि नहीं? यही आपका क्या हो जाएगा राइट हैंड साइड हो गया। उम्मीद है ये प्यारे बच्चों ये बहुत ही शानदार क्वेश्चन समझ में आएगा। यदि आया है तो बने रहिएगा मेरे साथ। उनको पहले हम इसको नोट करेंगे, तो नोट कीजिए इसको। क्या है 1 माइनस का कॉस थीटा बटे में क्या है कॉस थीटा, इंटू में क्या है कॉसेक स्क्वायर थीटा, ये है। अच्छा ये बताइए कि 1 माइनस का कॉस थीटा और 1 प्लस का कॉस थीटा है कि नहीं है? अच्छा आप एक सूत्र जानते होंगे, नहीं जानते हैं तो हम बता देते हैं कि कोष्टक में a माइनस बी और एक कोष्टक में a प्लस का बी बराबर होता है a का स्क्वायर माइनस का b का स्क्वायर होता है कि नहीं होता है? ये सूत्र होता है। तो क्या a प्लस बी और a माइनस बी की जैसे ये दिख रहा है कि नहीं दिख रहा? तो यानी 1 का स्क्वायर और माइनस का कॉस का स्क्वायर बटे हो जाएगा, इसका गुणा इससे करेंगे तो क्या हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा। इसके बाद इनटू में क्या है कॉसेक स्क्वायर थीटा हो जाएगा, ठीक है। अब आप जानते हैं, चूंकि जानते हैं कि 1 माइनस का कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है साइन स्क्वायर थीटा के होता कि नहीं होता? तो इसका हो जाएगा क्या हो जाएगा 1 का स्क्वायर 1 माइनस का क्या हो जाएगा कॉस का स्क्वायर थीटा, अब बाटे में हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है। और कॉसेक थीटा बराबर क्या होता है 1 बटे में साइन थीटा होता है कि नहीं साइन थीटा, तो साइन थीटा का स्क्वायर हो गया। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? इसको हम साइन में बदल देंगे, तो साइन स्क्वायर थीटा, अब बटे में क्या है कॉस स्क्वायर थीटा और इंटू में क्या है 1 बटे में साइन स्क्वायर थीटा। साइन स्क्वायर थीटा से साइन स्क्वायर थीटा कट गया, बचा 1 बटे में कॉस स्क्वायर थीटा, यानी कॉस थीटा बराबर 1 बटे में कॉस थीटा बराबर क्या होता है सेक थीटा, और सेक थीटा यानी इसका स्क्वायर है, तो ये हो गया आपका राइट हैंड
साइड माइनस का कॉस थीटा का होल स्क्वायर बराबर में हमको सिद्ध करना था 2। ठीक है, इसको करते हैं। तो पहले तो आप देखिए, अगर हम इसको a मान लेते हैं, इसको b मान लेते हैं, तो हमारा होता है a प्लस बी का होल स्क्वायर, और दूसरे में a माइनस बी का होल स्क्वायर। क्योंकि आप सूत्र जानते होंगे कि क्या होता है, a माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर क्या होता है, a स्क्वायर प्लस का b स्क्वायर माइनस का क्या होता है, और दूसरे में क्या होता है, a प्लस का b का होल स्क्वायर बराबर सूत्र आप जानते होंगे कि a स्क्वायर प्लस का b स्क्वायर और प्लस का ये आपका सूत्र होता है। ठीक है, तो इन दोनों सूत्रों का हम इसमें प्रयोग कर सकते हैं। इसमें करेंगे तो क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस में कॉस स्क्वायर थीटा प्लस का क्या हो जाएगा 2 साइन थीटा इंटू में कॉस थीटा। ठीक है, प्लस इसका प्रयोग करेंगे तो साइन थीटा का स्क्वायर प्लस का कॉस स्क्वायर थीटा और माइनस का 2 साइन थीटा इंटू में कॉस थीटा। 2 साइन थीटा कॉस थीटा, 2 साइन थीटा कॉस थीटा प्लस माइनस के कट जाएंगे। क्योंकि आप जानते हैं साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1, और साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है 1, बराबर कितना हो जाएगा 2। यही तो आपका होता है राइट हैंड साइड। और 1 प्लस का कॉस थीटा, और फिर दूसरे कोष्टक में 1 प्लस का कॉट स्क्वायर थीटा है। आप यहाँ पर देखिए, एक कोष्टक में a माइनस का b और एक कोष्टक में a प्लस का b है कि नहीं है। तो इसके बराबर क्या होता है सूत्र, इसके बराबर सूत्र ये होता है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, 1 का स्क्वायर माइनस का क्या हो जाएगा कॉस का स्क्वायर। ठीक है, दूसरे कोष्टक में क्या है 1 प्लस का कॉट का स्क्वायर थीटा होगा। पर बच्चों आप जानते हैं, चूंकि जानते हैं कि सेक स्क्वायर, चूंकि आप जानते हैं कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस का कॉट स्क्वायर थीटा बराबर कितना होता है 1 होता है। ठीक है, आप इसे उस तरफ पक्षांतर कीजिए इसको, यानी माइनस का क्या हो जाएगा कॉट स्क्वायर थीटा बराबर क्या हो जाएगा 1 माइनस का कॉसेक स्क्वायर थीटा। ऐसे कोष्टक में बंद कर दीजिए। ठीक है, अब इस माइनस को भी उस तरफ पक्षांतर कीजिए, तो हो जाएगा कॉट स्क्वायर थीटा बराबर क्या हो जाएगा, ये माइनस का था, ये माइनस का हो जाएगा, और ये प्लस का हो जाएगा, तो कॉसेक स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो कॉट स्क्वायर थीटा, अब इसको पहले लिख लीजिए, तो कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस का 1 हो जाएगा। क्या हम इसके जगह ये रख सकते हैं कि नहीं रख सकते, और इधर से 1 का स्क्वायर 1 होता है माइनस का कॉस का स्क्वायर थीटा। ठीक है, 1, और इसकी जगह क्या हो जाएगा प्लस का आ जाएगा कॉसेक स्क्वायर थीटा, और माइनस का 1 आ जाएगा, माइनस से प्लस वाला कट गया। ठीक है, और यहाँ पर चूंकि जानते हैं कि 1 माइनस का आपका क्या होता है कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है साइन स्क्वायर थीटा होता है कि नहीं होता। तो यहाँ पर रख सकते हैं आप साइन स्क्वायर थीटा, और यहाँ पर क्या हो जाएगा इंटू में कॉसेक स्क्वायर थीटा। चूंकि आप जानते हैं कि साइन स्क्वायर थीटा इंटू में कॉसेक थीटा बराबर क्या होता है 1 बटे में साइन थीटा के होता है, और उसका स्क्वायर है, तो साइन थीटा बटे में कॉसेक साइन थीटा से, तो आ जाएगा आपके पास 1। तो ये आपका आ जाएगा राइट हैंड साइड। इसका भी आपका सेम टू सेम 12वें नंबर के दूसरे नंबर जैसा क्वेश्चन है, तो इसमें से आपको क्या करना है लेफ्ट हैंड साइड से करना है। तो 1 माइनस का साइन थीटा और 1 प्लस का साइन थीटा, और हम करेंगे 1 प्लस का tan स्क्वायर थीटा। ठीक है, यहाँ पर क्या हो जाएगा 1 स्क्वायर, ये वाला सूत्र खुल जाएगा कि नहीं खुल जाएगा, 1 स्क्वायर और साइन का स्क्वायर। ठीक है, गुणे 1। अब यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूंगा, चूंकि ये होता है सेक स्क्वायर थीटा माइनस का tan स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है, तो अगर हम यहाँ से निकालना चाहें सेक को उधर पक्षांतर करना चाहें तो माइनस का हो जाएगा tan स्क्वायर थीटा बराबर क्या हो जाएगा 1 माइनस का सेक स्क्वायर थीटा हो जाएगा। अब आप माइनस को उस तरफ पक्षांतर करें, तो माइनस को उस तरफ पक्षांतर करेंगे तो tan स्क्वायर थीटा बराबर क्या हो जाएगा, ये माइनस का हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा प्लस का हो जाएगा, सेक स्क्वायर थीटा हो जाएगा, यानी कि हो जाएगा tan स्क्वायर थीटा बराबर, इसको हम पहले लिख लेते हैं, तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस का 1 हो जाएगा। इसकी जगह हम यहाँ पर रख देते हैं, तो क्या है प्लस का सेक स्क्वायर थीटा माइनस का 1 है, माइनस से प्लस कट गया, इधर होता है, इधर आप जानते होंगे, चूंकि आप जानते होंगे कि 1 माइनस का साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है कॉस स्क्वायर थीटा के होता है। तो आप जानते हैं कि 1 माइनस का अगर हम करें, यहाँ पर 1 का स्क्वायर 1 होता है साइन थीटा, और यहाँ पर क्या हो जाएगा सेक थीटा स्क्वायर, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है कॉस स्क्वायर थीटा,
और इनटू में सेक थीटा बराबर होता है 1 में कॉस थीटा के होता है। ये सेक थीटा बराबर होता है 1 में कॉस थीटा के, और यहाँ पर स्क्वायर है तो इसका भी स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, तो कॉस स्क्वायर थीटा बचेगा 1, जो आपका हो जाएगा राइट हैंड साइड से। THED मैथड, ठीक है, फर्स्ट मेथड से करते हैं हमको, यानी कि पहली विधि से सिद्ध करते हैं। तो पहली विधि से हम लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों तरह से करते हैं। ठीक है, दोनों तरह से करते हैं। तो पहले हम इसको जो आपको आसान लगे उस विधि से कर सकते हैं, हम तो इसको दोनों विधि से करके बताएंगे आपको। बात समझ में आ रही है? नहीं आ रही? आ रही होगी। ठीक है, कैंची गुणा करा दी, इसका गुणा इससे कराइए और इसका गुणा इससे कराइए। ठीक है, तो इसका गुणा इससे कराएंगे तो 1 माइनस का क्या हो जाएगा कॉस ए, और दूसरे कोष्टक में 1 प्लस का कॉस ए, और यहाँ पर साइन का गुणा हो जाएगा तो क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। ठीक है, एक कोष्टक में ए माइनस का भी और एक कोष्टक में ए प्लस का भी। अभी थोड़ी देर पहले सूत्र हमने लिखा था, क्या होता है 1 के स्क्वायर माइनस का बी का स्क्वायर होता है कि नहीं होता है, यानी कॉस का स्क्वायर। ये हो गया, और दूसरी तरफ क्या है साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो ये होता है आपका 1 माइनस का कॉस स्क्वायर ए बन जाएगा, और इधर क्या बन जाएगा साइन स्क्वायर ए बन जाएगा। क्योंकि आप जानते हैं कि 1 माइनस का कॉस स्क्वायर ए बराबर होता है साइन स्क्वायर ए के। ठीक है, तो आप लिख सकते हैं साइन स्क्वायर ए, अब बराबर में आपका साइन स्क्वायर है। यहाँ से आपका सिद्ध होता है लेफ्ट हैंड साइड बराबर में राइट हैंड साइड। ठीक है, ये आपका सिद्ध हो गया। अब इसका सेकंड मेथड क्या है इसका, तो सेकंड विधि से हम लेफ्ट हैंड साइड को लेंगे। क्या लेंगे? लेफ्ट हैंड साइड को लेंगे। आप लेफ्ट हैंड साइड को भी ले सकते हैं या फिर राइट हैंड साइड को ले सकते हैं, किसी को भी लेंगे। अगर लेफ्ट हैंड साइड को लेंगे तो राइट हैंड साइड हो जाएगा। अब देखो इसमें हमें क्या करना है, ऊपर वाले को 1 माइनस कॉस स्क्वायर बनाना है। 1 माइनस कॉस स्क्वायर बन जाएगा तो हमारा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर होता है साइन थीटा, तो हमारा साइन थीटा आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा। तो ये कैसे होगा, ये इस कैसे होगा, तो ये इस प्रकार से होगा कि यदि हम ऊपर क्या करें साइन का गुणा कर दें, तो हम क्या करें साइन का गुणा कर दें। साइन थीटा लिखने की आदत पड़ गई है, ए है यहाँ पर, और साइन ए का, यानी कि हमने साइन ए का हर का परिमेयीकरण करा दिया। ठीक है, तो क्या हो जाएगा ऊपर हो जाएगा साइन ए, और 1 माइनस का क्या हो जाएगा कॉस ए, अब बटे में क्या हो जाएगा साइन का क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर ए। ठीक है, क्योंकि आप जानते हैं कि साइन स्क्वायर ए बराबर क्या होता है साइन स्क्वायर साइन, और 1 माइनस का क्या हो जाएगा कॉस ए, अब बटे में क्या हो जाएगा 1 माइनस का कॉस स्क्वायर ए के हो जाएगा। क्या हम 1 में भी तो स्क्वायर लगा सकते हैं कि नहीं लगा सकते? बिल्कुल लगा सकते हैं। तो ये एक सूत्र बन जाएगा। कौन सा सूत्र बन जाएगा? ये वाला सूत्र बन जाएगा कि ए का स्क्वायर माइनस का बी का स्क्वायर बराबर बन जाएगा ए प्लस का बी, और ए माइनस का बी का सूत्र बन जाएगा। तो ऊपर क्या है साइन ए और 1 माइनस का कॉस है, और नीचे क्या हो जाएगा एक कोष्टक में ए प्लस का बी और दूसरे कोष्टक में ए माइनस का बी हो जाएगा। तो ए माइनस कॉस है, ए माइनस कॉस से कट गया कि नहीं कट गया। अब आपके पास बचा साइन ए और नीचे बचा 1 प्लस का कॉस ए, ये भी आपका सिद्ध हो गया राइट हैंड साइड से। यदि आप इस पक्ष को लेंगे तो भी सिद्ध हो जाएगा। कॉसेक थीटा माइनस का कॉट थीटा का होल स्क्वायर। तो पहले तो आप बदलिए कॉस थीटा, और मैंने आपको क्या बताया था कि साइन, और सबसे पहले क्वेश्चन को जब हम हल कर रहे थे तो उसमें से हमने सबसे पहले बताया था कि जब ऐसे प्रकार के सवाल आएंगे तो सबसे पहले आपको साइन और कॉस के रूप में बदलना है। तो कॉसेक बराबर क्या होता है 1 बटे में साइन थीटा होता है, और कॉट थीटा बराबर क्या होता है कॉस थीटा बटे में क्या होता है साइन थीटा के होता है कि नहीं होता, होल स्क्वायर है। तो रहने देते हैं, लासा ले लेते हैं अंदर, तो क्या आ जाएगा साइन थीटा का लासा आ जाएगा, ऊपर आ जाएगा 1 माइनस का कॉस थीटा आ जाएगा, और इसका हो जाएगा होल स्क्वायर। अब दोनों का होल स्क्वायर खोल देते हैं, यानी कि ऊपर हो जाएगा 1 माइनस का कॉस थीटा का होल स्क्वायर, बटे में क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा, क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा। ऐसे हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? अलग अलग हमने क्या कर दिया है, अलग अलग हमने किसको कर दिया है। ठीक है, अब आप जानते हैं, क्या जानते हैं? कुछ नहीं जानते हैं। यहाँ पर देखिए साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है 1 माइनस का कॉस स्क्वायर थीटा, ये होता कि नहीं होता? तो हम इसकी जगह रख सकते हैं 1 माइनस का
कॉस ये हो जाएगा, बटे में क्या हो जाएगा 1 माइनस का कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा। ठीक है, इसको ऐसे रख सकते हैं। अब इसके ऊपर एक के ऊपर स्क्वायर लगा देंगे, कोई फर्क पड़ेगा क्या? नहीं पड़ेगा, लेकिन हमारा काम बन जाएगा। चूंकि आप जानते हैं कि ए की स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर बराबर क्या होता है, ए माइनस का बी, और दूसरे कोष्टक में ए प्लस का बी होता है। तो इसको हम इस फॉर्मेट में लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते, यानी कि 1 माइनस का कॉस थीटा का होल स्क्वायर बटे में, इसको हम इस फॉर्मेट में लिख सकते हैं सूत्र के। एक कोष्टक में ए प्लस का बी और दूसरे कोष्टक में ए माइनस का बी। हो सकता कि नहीं हो सकता है? ए माइनस बी का होल स्क्वायर, तो स्क्वायर से ये कट जाएगा कि नहीं कट जाएगा। ऊपर क्या बचा 1 माइनस का कॉस थीटा और नीचे बचा 1 प्लस का कॉस थीटा। यही आपका क्या हो जाएगा राइट हैंड साइड। तो साइन और कॉस के फॉर्मेट में चेंज करना, लेकिन ये सवाल आपका पहले से साइन और कॉस के फॉर्मेट में है। हमको क्या करना है, इसका हर का परमीयकरण करा देते हैं, देखते हैं क्या होता है। तो हर का परमीयकरण कराते हैं तो हमेशा चिन्ह क्या हो जाता है, विपरीत हो जाता है। यहाँ पर प्लस था तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर माइनस हो जाएगा। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही है? अब हम क्या करेंगे, कुछ नहीं करेंगे, लिखेंगे। क्या हो जाएगा, ऊपर क्या हो जाएगा 1 माइनस का साइन ए का होल स्क्वायर हो जाएगा, बटे में क्या हो जाएगा, एक कोष्टक में ए माइनस का बी, एक कोष्टक में ए प्लस का बी, यानी कि 1 माइनस साइन क्या हो जाएगा, ये सूत्र खुल जाएगा कि नहीं खुल जाएगा, ये वाला, यानी कि 1 माइनस का साइन स्क्वायर ए के रूप में लिख सकते हैं। इसको लिख सकते कि नहीं लिख सकते, ऐसे 1 का स्क्वायर माइनस का बी का स्क्वायर। हो सकता है कि नहीं हो सकता? अच्छा, ये 1 माइनस साइन ए और 1 माइनस साइन ए का यदि हमने गुणा कराया तो हमारा 1 माइनस साइन स्क्वायर ए कैसे, साइन ए का होल स्क्वायर कैसे बन गया? तो देखिए, यदि आप x का गुणा x से कराएंगे तो क्या x स्क्वायर बन जाएगा, क्यों? क्योंकि सेम सेम संख्या। यदि आप 1 माइनस का और 1 माइनस का गुणा कराएंगे तो क्या हो जाएगा, 1 माइनस का 1 माइनस एक्स का होल स्क्वायर बन जाएगा। क्यों? क्योंकि इन दोनों के अंदर जो है वो सेम सेम संख्या है, तो पावर गुणे में होगी। तो जब सेम सेम संख्याएं होती हैं तो गुणे में पावर उनकी जुड़ जाती है। वैसे ही हमने इधर किया है, बात समझे। और नीचे तो आप जानते हैं कि एक कोष्टक में ए माइनस का बी, एक कोष्टक में ए प्लस का बी है, तो इसलिए हमने ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर के रूप में सूत्र खोल दिया। ठीक है, उम्मीद है आपको ये समझ में आया होगा। अब आप जानते हैं, कुछ नहीं जानते हैं, पहले आप इधर समझिए। तो अंडर रूट के अंदर क्या है, 1 माइनस का साइन ए का होल स्क्वायर है, अब बटे में क्या है 1 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा साइन स्क्वायर ए। ठीक है, चूंकि आप जानते हैं, आपको बहुत बार बताया है कि 1 माइनस का साइन स्क्वायर ए बराबर क्या होता है, कॉस स्क्वायर ए के होता है। ठीक है, तो हम लिख सकते हैं कि 1 माइनस का साइन ए का होल स्क्वायर बटे में क्या हो जाएगा, बटे में क्या हो जाएगा कॉस स्क्वायर ए हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। अब देखो स्क्वायर है ये, तो बाहर निकल आएगा, तो 1 माइनस का साइन ए एक तो बाहर निकल आएगा कि नहीं निकल आएगा। और नीचे कॉस स्क्वायर ए है, क्या है, क्या है, कॉस स्क्वायर ए है, तो बाहर निकल आएगा मात्र कॉस ए, निकल आएगा कि नहीं निकल आएगा। ठीक है, और हमको सिद्ध क्या करना है, ये सिद्ध करना है। तो अब हम इसको अलग अलग करते हैं, 1 अपान में कॉस ए माइनस का साइन ए बटे में कॉस ए। ऐसा कर सकते कि नहीं कर सकते, इसको ऐसे लिख सकते हैं। देखिए, अगर आप लासा लेंगे तो पुनः यही आ जाएगा, आप चाहे तो ले सकते हैं, लासा आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा, हम ऐसा लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते, बिल्कुल लिख सकते हैं। 1 अपान में कॉस थीटा बराबर क्या होता है, 1 अपान में कॉस थीटा बराबर होता है आपका सेक थीटा के। ठीक है, और साइन थीटा और माइनस का कॉस थीटा बराबर क्या होता है, टैन थीटा के। तो यही तो हमको लाना था, तो यही आपका हो जाएगा राइट हैंड साइड। तो अब देखो, इसमें से सेक के फॉर्मेट में दे दिया है क्वेश्चन ये। ठीक है, सेक के फॉर्मेट में दे दिया, तो हमें पहले साइन और कॉस के फॉर्मेट में चेंज करना पड़ेगा। ठीक है, तो 1 प्लस का सेक बराबर क्या होता है, 1 अपान में कॉस ए के होता है। अब बटे में क्या होता है, 1 अपान में कॉस ए के होता है। बटे में क्या करेंगे, यहाँ पर 1 बटे में 1 का लासा लेंगे, और यहाँ पर हम क्या करेंगे, तो हमारा 1 और कॉस का लासा क्या हो जाएगा, कॉस ही आएगा। 1 का भाग कॉस में देंगे तो कॉस बाहर में जाएगा, अर्थात कॉस ए आ जाएगा, इधर इधर क्या आ जाएगा, प्लस का 1 आ जाएगा। उम्मीद करता हूँ कि आपको भिन्न आती होंगी, ये आ जाएगा। ठीक है, अब इसका गुणा क्या होगा, इससे होगा, और इसका गुणा क्या होगा, इससे होगा। तो इसका गुणा इससे होगा तो क्या हो जाएगा, कॉस ए और कॉस ए प्लस में 1 हो जाएगा, बटे में क्या हो जाएगा, बटे में कॉस और 1 का गुणा होगा तो कॉस ए ही रहेगा। कॉस ए से कॉस ए को काट सकते हैं, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, कॉस ए प्लस का 1 बचेगा। अब हम क्या करें,
क्या करें, हम क्या कर सकते हैं कि cos a प्लस का 1 में क्या करें, बता रहे हैं आपको क्या करें। इसको हम इस तरह लिख सकते हैं, किस तरह लिख सकते हैं, आप यहां पर पहले लिखिए। अब इसको क्या करें, 1 प्लस का cos a लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते, दोनों प्लस के आगे करिए चाहे पीछे। 2 प्लस 3 लिखा है तो आप उसे 3 प्लस 2 भी तो लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते, लिख सकते हैं। मैं क्या करें, मैं 1 माइनस cos a का गुणा और क्या करें, भाग करने पर। ऐसा क्यों कह रहे हैं, यदि हम इसमें 1 माइनस कॉस ए का यदि हम इसमें गुणा करेंगे तो एक कोष्टक में a माइनस का भी एक कोष्टक में a प्लस बी के रूप में बन जाएगा, जो कि होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो यानी कि 1 माइनस कॉस स्क्वायर हो जाएगा, जो कि साइन स्क्वायर के होता है, तो यानी साइन आ जाएगा, और नीचे आपका 1 माइनस का कॉस आ जाएगा। जैसे कि देखें आप, तो 1 प्लस का कॉस ए बटे में क्या हो जाएगा, इसका हम गुणा करेंगे तो 1 माइनस का कॉस ए होगा कि नहीं होगा, 1 माइनस का कॉस ए, इसका अगर हम गुणा करते हैं, अब भाग करते हैं तो 1 माइनस का कॉस ए, ऐसे आएगा कि नहीं आएगा, गुणा कर दिया और भाग कर दिया। एक कोष्टक में a प्लस बी, एक कोष्टक में a माइनस का बी, होता है कि नहीं होता है। तो आपका हो जाता है क्या, a का स्क्वायर यानी 1 का स्क्वायर माइनस का b का स्क्वायर यानी कि कॉस का स्क्वायर। अब बटे में आपका रहेगा 1 माइनस का कॉस ए, यही रहेगा। अब आप जानते होंगे कि a का स्क्वायर तो एक ही होता है, और कॉस स्क्वायर a तो कॉस स्क्वायर a, बटे में हो जाएगा कॉस a यानी कि 1 माइनस का कॉस a। ठीक है, अब 1 माइनस का कॉस थीटा बराबर कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, 1 माइनस का कॉस स्क्वायर थीटा बराबर होता है आपका साइन स्क्वायर थीटा के, होता है कि नहीं होता। यानी आपके पास आ जाएगा साइन स्क्वायर थीटा, बटे में क्या हो जाएगा 1 माइनस का कॉस थीटा के हो जाएगा, हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। और यही आपको लाना है राइट हैंड, ये आपका राइट